जाता है ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। पक्का इसके सवाल जेई के हर पेपर में देखने को मिलते हैं और आ ही जाते हैं, ठीक है। और है बहुत आसान। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी फंक्शन है ना, एफ एक्स तो नहीं, एफ टी कोई अलग वेरिएबल का फंक्शन होगा जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट कोई फंक्शन होगा, कांस्टेंट नहीं। अभी तक कांस्टेंट चल रहा है और कांस्टेंट वाले का इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक फंक्शन का आपको पता है। अब की बात ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कोई भी फंक्शन दे दिया और वो भी एक्स वेरिएबल, और इस कंप्लीट चीजों को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो न्यूटन और लेबनीज बाबा ने बताया था दुनिया को, ठीक है, कि ये जो भी फंक्शन है ना एफ एक्स, इस एफ टी, इस टी के जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करो और मल्टीप्लाई में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस ये जो टी आपको दिख रहा है टी, इस टी के जगह पे लोअर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बस इतना करते ही इस भयंकर से, है ना, डिफरेंशिएशन को आप इजिली इंटीग्रेट कर लोगे और इजिली इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट भी कर, क्योंकि जैसे आप इसे इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे ना, तो एक फंक्शन आएगा एक्स वेरिएबल, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे ये डिफरेंशिएट होता है। ये अपर लिमिट है फंक्शन और ये अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। और उसके बाद फिर माइनस करना, ये नहीं भूलेंगे कि सबट्रैक्ट करना है ना, लोअर लिमिट पुट किया और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट किया। एग्जाम्पल में करा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, इसी पेज में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, डी अपॉन डी एक्स, और यहां पे मैं दे दूं आपको टी स्क्वायर इंटू डी टी। लोअर लिमिट हमने दे दिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं 0, और अपर लिमिट दे दिया साइन एक्स। सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार देखते हैं। ये है फंक्शन टी, अपर लिमिट पुट कर दिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करना और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो गया, तो इसीलिए फाइनल आंसर इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज द राइट आंसर। सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरी गुड संभव, ln एक्स क्यूब, अपर लिमिट डाला और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस फंक्शन में t के जगह पे लोअर लिमिट डाला और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x डाला, हो गया, बस बन गया। आइए देखते हैं। तो ये जो भी फंक्शन है ना बच्चों, इफ एफ एक्स इज इक्वल, देखिए ये 0 टू एक्स एफ टी है, ये x टू 1 टी स्क्वायर एफ टी है, तो एफ डैश पूछा गया, तो पहले एफ एक्स निकाल लेते। एफ एक्स निकालने के लिए जो अपने पास गिवन इक्वेशन है, 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू 1 टी स्क्वायर इंटू एफ टी। इसे मैं, अब देखो आप क्या है ना कि ऐसे जब भी वेरिएबल अपर लिमिट लोअर लिमिट हो, एक फंक्शन अपर लिमिट लोअर लिमिट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर। तो अब कहोगे अच्छा, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला का यूज करते हैं। जी हाँ, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कर, और इसका डिफरेंशिएशन तो 2x होगी,
और फिर से इसे डिफरेंशिएट करने के लिए वो भी x के रिस्पेक्ट में न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सहमत और नॉट? तो अब अपर लिमिट पुट करते हैं इस फंक्शन में। अपर लिमिट हो गया fx, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट हो गया 0 और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो खत्म ही हो गया। देखिए fx आ गया और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ये 2x और इसे डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे। बताइए यहां तक चमका? फंक्शन में एक बार अपर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस फंक्शन में एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट है x और x का डिफरेंशिएशन आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा fx, ये रहा fx और ये रहा 0, है ना? अच्छा ये छूट गया, यहाँ पे t स्क्वायर है तो ये 0 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव जी एक्स स्क्वायर ऐसे, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 है। fx इज इक्वल, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि पहले कॉमन कॉमन खेल लिया जाए, तो ये हो गया fx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू fx इज इक्वल 2x। तो fx इज इक्वल लिखा जा सकता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये निकल गया fx फंक्शन। इसी फंक्शन को ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया? यहाँ इसी फंक्शन को ढूंढ रहे थे। ये फंक्शन जैसे ही मिल गया, अब इसके डेरिवेटिव को लिखते हैं, इसके डिफरेंशिएशन। तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए सबसे बेस्ट। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर को ऐसे ही, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये मिल गया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जैसे ही मिला तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां 1/2 पुट कर देते हैं, फाइनल आंसर आ गया। बताइए, पहले सिंप्लीफाई कर लें फिर पुट कर लेंगे हम। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1/2 पुट करना है, एफ डैश 1/2, तो ये हो चुका है 1/4 प्लस 1, फिर माइनस 1 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर। कर लोगे सिंप्लीफाई या मैं कर दूं? बताइए। अच्छा फिर से मेरे से ढक गया। अच्छा वो तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि इधर मैं भी आ जाता हूँ। बताइए, दिखाई दे रहा है सबको? ट्राई कीजिए जेई मेन की इस क्वेश्चन, ये लिमिट का सवाल है ना, तो लिमिट का जब भी सवाल आता है मैं वेट करूं। ये इनडेफिनिट का सवाल नहीं है, इसका चैप्टर है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला, तो ये लिमिट्स चैप्टर का सवाल। लेकिन अब जाकर के आप इस टाइप के सवाल को बना सकते नहीं। सबसे पहला काम फॉर्म चेक करने का, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म, फॉर्म चेक करो, चेक करो, है ना। एक्स की जगह पे जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 हो गया। किसी भी इंटीग्रल का अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाए तब तो वो पक्का 0 होता है। बोलिए हाँ या नहीं। और लोअर लिमिट भी 0 हो गया, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर 0 हो गया तो यानी कि इसका जो फॉर्म है वो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। जैसे ही 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ चुका है, देन वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। बोलिए हाँ या नहीं। और लॉपिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो ऊपर ही, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो नीचे। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा जानता है सर 1 हो गया, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना आपने अभी अभी सीखा है। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने का तरीका, फंक्शन में अपर लिमिट डालिए। पहले अपर लिमिट में पुट कर रहा हूं जहां जहां टी है,
और अपर लिमिट डालने के बाद अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कीजिए जो कि 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट डालिए और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो इसलिए मैंने 0 ही लिख दिया। तो ये आ गया, आप क्वेश्चन बन गया जैसे ही आपने एक बार डिफरेंशिएट किया। तो इसको डिफरेंशिएट करने में न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला लगा, x इंटू साइन 10x, है ना। अब इसमें x की जगह पे जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये हो गया 0 और साइन 0, है ना। ओवरऑल कितना आ गया बच्चा, 0। फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।